आटे की और घी की हलवा देती, सूजी की नहीं दी थी मैं, तो वो तो मैं सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चे लिए थे मेरा मोबाइल, तो इसलिए यहाँ पर उनको भेजने के बाद से मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद से और काम करने के बाद से और भी तो कितने सारे काम होते हैं महिलाओं को, वो भी करना है और जो फील्ड वर्किंग वुमेन है उनको भी अपना फील्ड वर्क भी देखना है। तो बस मैंने यहाँ पर फटाफट से नहावा करके सीधे मैंने किचन में जो भी मेरा काम था ना मैंने उसको समाप्त कर लिया है और अब अंतिम में बस मैं नाश्ते बना रही हूँ। और यहाँ पर नाश्ते में आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पा रही हूँ, बस रोटी और सब्जी बनाऊंगी मैं और दाल मैंने पहले ही बना लिया है। तो चलिए हमारे यहाँ पर नाश्ते का जो भी काम है ना पहले मैं इसको रेडी कर लेती हूँ और तभी उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एक मैं आपको बात बताती हूँ, मैं जब भी मतलब नाश्ता बनाती हूँ ना तो उस समय मुझे ये भी लगता है कि बस मैं जल्दी जल्दी से सबके लिए नाश्ता रेडी कर पाऊँ, क्योंकि 10 बजे के बाद ना मुझे जैसे फील्ड का काम रहता है तो फिर मुझे वो भी करना रहता है। तो मैं जितना जल्दी हो सके मतलब 8 बजे 7 बजे नाश्ते बनाने का मैं फुल अपना कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब नाश्ते 8 बजे ही बना लूँ, 7 बजे ही बना लूँ और 10 बजे हमारा जो फुल काम है वो फटाफट से हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो नाश्ता है वहाँ पर हम कोशिश में अपना हर रोज लगे रहते हैं कि नाश्ता हमारा बन जाए। और बारिश की वजह से मतलब इतनी बारिश तो अभी नहीं हो रही है हमारे यहाँ, सुबह के टाइम में तो सुबह के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा ठंडी सुहानी हवा चलती है, तो इस समय ना काम करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आज ना मैंने जैसे साड़ी में पहन ली हूँ करके, कभी कभी मुझे साड़ी मन होता है तो मैं पहन लेती हूँ, वरना मैं जब भी घर में रहती हूँ ना तो मैं साड़ी उतना वेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब बनता ही नहीं है काम करने में तो मैं साड़ी क्या पहनूंगी। तो बस यहाँ पर आप लोगों को तो पता है कि जब भी मुझे उतना मतलब ज़्यादा काम की ज़्यादा प्रेशर होती है या फिर मैं काम कोई करती हूँ तो फिर मैं ज़्यादातर नाइटी और फ्रॉक ही पहनती हूँ। तो यहाँ पर मैं बस साड़ी आज पहन ली, बस मैं मन के पहन लिया और बच्चों को स्कूल जाने के बाद फिर मैं बस अपने घर के लिए बस नाश्ता बनाया और नाश्ता बनाने के बाद से आज मुझे जाना है अपने मतलब मीटिंग में, क्योंकि आज शीर्ष मंडल की मीटिंग होने वाली है तो वहाँ जाना और मेरी मंथली मीटिंग है तो उसमें भी है और फिर मतलब दो जगह मुझे जाना है। अब देखते हैं कैसे क्या चीज़ हम कर पाते हैं, कैसे किस टाइम पर कहाँ पहले पहुँच पाते हैं, लेकिन मंथली मीटिंग में जाना मेरा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो हमारी रिपोर्ट जमा नहीं हो पाएगी, तो इससे और भी ज़्यादा हमारा मतलब हमारा मतलब कि जल्दी जल्दी हर काम की कोशिश रहती है कि बस जल्दी जल्दी से हमारे कोई भी काम घर की हो जो भी हमारा वो हो जाए और हम फटाफट से अपने घर के कामों से छुटकारा पाकर अगला कोई काम कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पर सब्जी और रोटी बनाने के बाद से यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू है और फिर इसमें है तोरी और उसके बाद से है थोड़ा सा चना जो कि मैं बना रही हूँ तीनों मिक्स करके। तो यहाँ पर फटाफट से पहले अब मैं सब्जी भी बना लेती हूँ। पहले मैंने रोटी बना ली थी और दाल भी एक साइड में दाल बिठाई थी, दूसरी साइड से रोटी बना रही थी, तो वो दोनों तो हो गई हैं। तो फटाफट से अब सब्जी मेरा बाकी रह गया था तो मैं यहाँ पर अपना सब्जी भी बना लेती हूँ। और जब तक मेरा सब्जी होते रहेगा ना तब तक मैं अपना देख लूँगी कि मेरी रिपोर्ट में क्या तैयार है क्या नहीं तैयार है, तो वो काम भी हमारा फटाफट से हो जाएगा और ऑफिस का भी काम जो कुछ भी बाकी था वो हमारा पूरा हो जाएगा और इधर का भी किचन का भी काम हमारा हो ही गया है। ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं लगेगा और क्योंकि जो मेन काम था ना वो मैंने रोटी बनाना वो तो मैं पहले ही कर ली हूँ। और यहाँ पर मैं अपना दाल मेरा बन चुका है तो मैं अपने दाल को भी मिला लेती हूँ और इसमें छौंका लगाने के बाद से मैं चली जाऊँगी देखने के लिए कि उधर मतलब कोई काम वाम बाकी तो नहीं रह गया है। तो फटाफट से चलिए हम अपना दाल भी यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। मतलब एक वुमन में ना कितना ज़्यादा मतलब उनको कामों का प्रेशर होता है, अपने घर का काम का प्रेशर होता है, फिर अपने बच्चे का प्रेशर होता है, उसके बाद से बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्कूल में कैसे हैं नहीं है, मतलब बहुत सारी टेंशन होती हैं। और फील्ड में भी मतलब अगर फील्ड वर्किंग वूमेन है तो आपको उस चीज़ का भी प्रेशर है कि फिर मुझे उधर भी जाना है,
तो इतनी सारे कामों को ना संभालना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है कि बहुत सारे काम एक इंसान पर पड़ जाता है। अगर हम जाते हैं बाहर तो काम करके जाते हैं, हम उधर से आते हैं तो काम करते हैं, मतलब कि हमारी जो लाइफ है ना वो काम ही काम। और हमारे लिए संडे मंडे कुछ भी ऐसा दिन नहीं बना जो छुट्टी का हो। बच्चों का, हस्बैंड का, इन लोगों का तो छुट्टी हो जाती है कि चलो आज संडे है, बच्चे भी आराम कर लेते हैं कि आज संडे है। बट हम लोग का ना आराम का कोई दिन नहीं बनाया गया है, हम लोग का सिर्फ काम का ही दिन बनाया गया है। और हम फटाफट से अपना काम का हर रोज़ एक ही काम, एक ही रूटीन पर चलना, एक ही रूटीन को मतलब कि फॉलो करना, ये बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हम तैयार वार होकर के और खाना वाना खाने के बाद से हम यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, जो कि हमें जाना है ऑफिस अब। और इधर मतलब कि थोड़ा सा लेट था, हस्बैंड कहीं गए हुए थे तो वो आ रहे थे उधर से, तो मैं सोच रही थी मैं थोड़ा अपना वीडियो मतलब शूट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर तैयार वार होकर के अपना बैठी हुई थी कि अब आएंगे तो मैं जाऊँगी। और आपको एक बात बताऊँ, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ घर पे छूट रहा है या फिर क्या, मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आता है। इसलिए मैं पर्स वर्स सब चीज़ चेक करके जाती हूँ कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं और कोई भी चीज़ हमारा कागज़ वगैरह घर पे रह जाता है ना, तो फिर हमारा वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए हम चेक करके जाते हैं। और यहाँ पे देखिए फाइनली हम आ चुके हैं इस कैडर मीटिंग में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ना प्रधानमंत्री जो जो चीज़ बोल रहे थे लाइव में ना, वो महिलाओं को सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और आपको मैं एक सबसे बड़ी अपडेट दे रही हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं ना, वो जीविका को 105 करोड़ रुपए दे चुके हैं। और उन्होंने भी जीविका की हेल्प करने की मतलब बात की हैं। और हमारे जीविका दीदी को जैसे कि बिजनेस कराने को उन्होंने ये भी बात की है कि हमारे जीविका दीदी बिजनेस करेंगी, उनके लिए पैसे दी जाएंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जो जीविका दीदी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं और जीविका दीदी का हेल्प किए हैं। सच मानिए तो बहुत ही ज़्यादा सभी जीविका कैडर, जीविका महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं इससे, क्योंकि यह पहले हमारे मुख्यमंत्री तक ही ये चीज़ था, लेकिन अब प्रधानमंत्री तक चला गया है। तो हो सकता है कि अब पूरे देश में ये जीविका चले तो ज़्यादा हम लोग को खुशी होगी। और हम लोगों की कोशिश बस यही है कि जिस तरीके से आंगनबाड़ी पूरे देश में चलती है ना, उसी तरीके से जैसे कि जीविका भी पूरे देश में चले। तो हम लोगों की कोशिश है कि बस जो भी हम लोगों की कोशिश है ना वो साकार हो। और प्रधानमंत्री की बातें सुनकर ना सच में बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लग रहा था और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे थे। और यहाँ पर महिलाओं को बताया जा रहा था, हम लोग बता भी रहे थे बीच बीच में। तो आज की ब्लॉग हमारी यहीं तक थी। आपको कैसी हमारी ब्लॉग लगी और जीविका को लेकर की अपडेट कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से किसी नेक्स्ट